हेलो एवरीवन। आज हम लोग वैदिक काल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये हमारा चौथा टॉपिक है हिस्ट्री का, फ्रॉम एनसीईआरटी सार संग्रह, महेश कुमार बर्नवाल। ओके। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान, नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो आपके 10 मंडल हैं, 10 से 28 सूक्त हैं। ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? 10 मंडल हैं और 10 से 28 सूक्त हैं, हिम्न हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेद के लिए। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। ठीक है। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तीनों वेदों के लिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद से। चार वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? चार वेद है ना आपका टोटल, तो कौन सा वेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद। ठीक है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा। उपनिषद जो है किस परंपरा पर आधारित है आपका? तो भारतीय दर्शन परंपरा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो नवा मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? नवा मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकई के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकई के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक काल में से की गई? तो उपनिषद से। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक काल में की गई? उपनिषद से। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो आपका चिनाब। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? आपका सिंधु। ठीक है ना। अब आपका वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द हैं जो आधुनिक नाम और प्राचीन नाम क्या थे? तो जैसे अभी जो हम लोग गाय बोलते हैं ना, गाय गाय हमारी माता है, ऐसा कुछ। तो इनका प्राचीन नाम क्या था? तो अघन्या था, जिसका वध न हो। ठीक है ना। गाय को पहले मारना बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। ठीक है। इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलती थी। तो गाय का पुराना नाम क्या? अघन्या। राजा का पुराना नाम गोपा। राजा का पुराना नाम गोपा। अतिथि का गोहंता और गोहन। धनी व्यक्ति का हो जाएगा गोमत। धनी व्यक्ति का हो जाएगा गोमत। और युद्ध का हो जाएगा गविष्ठ गेसु गम्य। युद्ध का हो जाएगा गविष्ठ गेसु गम्य। पुत्री का हो जाएगा दुहिता। पुत्री का हो जाएगा दुहिता। अनाज का हो जाएगा धान्य। अनाज का हो जाएगा धान्य। मरुस्थल का हो जाएगा धनु। मरुस्थल का हो जाएगा धनु। उपजाऊ भूमि का हो जाएगा उर्वरा। उपजाऊ भूमि का हो जाएगा उर्वरा। फिर पशु चारण योग भूमि हो जाएगा आपका खिल्य। पशु चारण योग भूमि हो जाएगा खिल्य। फिर हल से तल बनी नालियाँ, ये हो जाएगा सीता। हल से बनी नालियाँ को बोलते हैं सीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो आपका सामवेद। ठीक है ना। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल प्री वैदिक पीरियड में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? पूर्व वैदिक काल प्री वैदिक पीरियड में किन दो संस्थाओं पर राजा का नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। सभा और समिति का।
वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के, कॉइन के लिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के, कॉइन के लिए। पुरुष मेधा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका शतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? तो शतपथ ब्राह्मण में। अब आपका है वेद, चारों वेद है, तो इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। पहला आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ब्राह्मण कौन से होते थे? कौशिकी और ऐतरेय। कौशिकी और ऐतरेय। सूक्त कितना है? 1028 मंत्र है। 1028 मंत्र है। उपनिषद क्या है इसका? कौशिकी और ऐतरेय। कौशिकी और ऐतरेय। अरण्यक, ऐतरेय और कौशिकी। अघेयता कौन सा है? होत्री। होत्री। और उपवेद कौन सा? आयुर्वेद, प्रजापति। आयुर्वेद, प्रजापति। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में ब्राह्मण हो गया तैतरीय और शतपथ। तैतरीय और शतपथ। उपनिषद हो गया तैतरीय। उपनिषद हो गया तैतरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायणी। बृहदारण्यक और मैत्रायणी। फिर अरण्यक में हो गया तैतरीय, बृहदारण्यक और शतपथ। शतपथ। अध्येता में हो गया अर्घवायु। अर्घवायु। और उपवेद में होगा धनुर्वेद, विश्वामित्र। धनुर्वेद, विश्वामित्र। फिर हो गया आपका सामवेद, पंचविश। इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, सामवेद पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। सूक्त हो गया 1875 मंत्र। सूक्त हो गया 1875 मंत्र। और उपनिषद हो गया केन, छांदोग्य। केन, छांदोग्य। अरण्यक में क्या हो गया? जमनीय, छांदोग्य। जमनीय, छांदोग्य। अध्येता में क्या हो गया? उद्गाता। अध्येता में क्या हो गया? उद्गाता। और उपवेद में हो गया आपका गंधर्व वेद, नारद। गंधर्व वेद, नारद। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में हो गया ब्राह्मण, गोपथ। ब्राह्मण हो गया गोपथ। सूक्त हो गया 6000 मंत्र। सूक्त हो गया आपका 6000 मंत्र। उपनिषद क्या हो गया? मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। अध्येता हो गया ब्रह्म। अध्येता हो गया आपका ब्रह्म। और उपवेद हो गया आपका शिल्पवेद, विश्वकर्मा। शिल्पवेद, विश्वकर्मा। देख लीजिएगा उसको, इंपॉर्टेंट सारा दिया हुआ है टेबल फॉर्मेट में। पारसियों के ग्रंथ जिन अवस्था में जिस आहुर्मदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। वह असुरों का देवता है। ईरान से भारत, इसको बड़ा करता हूं मैं। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग एवं मगध। अंग एवं मगध। गोत्र, क्लान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में। ठीक है ना। गोत्र, क्लान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे में 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इसे गोत्र मंडल, क्लान डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी, रावी नदी। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी, रावी नदी। 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जौ, बार्ले। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जौ, बार्ले। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली।
आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद वेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो आपका इंद्र हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडिकोपनिषद से। सत्यमेव जयते ग्रंथ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडिकोपनिषद से। ठीक है ना। अब कुछ ऋग्वैदिक नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम दिए हुए हैं और आधुनिक नाम, जो आज के डेट में हम लोग जानते हैं उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो अब आज जो हम लोग झेलम नदी बोलते हैं वो पुराना नाम था उसका वितस्ता। पुराना नाम था वितस्ता। आज जो हम लोग ब्यास नदी बोलते हैं उसका पुराना नाम था विपाशा। ब्यास का पुराना नाम विपाशा। घग्गर चौतांग नदी जो है आपका, जो राजस्थान साइड में है, उसका पुराना नाम था दोस्तों दृष्टवती। ठीक। कुर्रम का पुराना नाम था कुब्रू। काबुल का पुराना नाम था कुंभा। और गंडक का पुराना नाम था सदानीरा। और चिनाब का पुराना नाम था अस्किनी। सतलज का पुराना नाम था शतुद्री। और गोमती का पुराना नाम था गोमल। सिंध का पुराना नाम था सिंधु। और घग्गर का पुराना नाम था सरस्वती। सोहन का पुराना नाम था सुसोमा। और स्वात का पुराना नाम था सुवास्तु। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया दोस्तों? बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद से। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? पहले जो कन्या अविवाहित रहती थी ना लंबे समय तक, उसको बोलते थे अमाजू। उसको क्या बोलते थे? अमाजू। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ठीक है ना। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। याद रखिएगा, कौन सा नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है? तो सरस्वती को। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। इसे नदी तमा या नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। हमारा जो ऋग्वेद है ना उसमें सर्वाधिक पवित्र नदी जो बताई गया वो सरस्वती को बताया गया। ठीक है। और सरस्वती को बताने के साथ इसे नदी तमा या नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। तो ओके गाइस, यही था आपका वैदिक काल। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।